क्या एनडीए गठबंधन में आप लोगों की बातें चल रही है? जब बातें शुरू होगी और उसमें कोई निष्कर्ष निकलेगा तो निश्चित तौर पर आप सबको बताएंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक थी इंडिया अलायंस लेकर, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री के चेहरे पर कोई जो है सहमति नहीं। लोकसभा में क्या हुआ वही विधानसभा में होने जा रहा है और एक दल कल नहीं थे और पता चलेगा आपको कि एक दिन के वो हट गए। पहले घोटाला हुआ है 80,000 करोड़ क्या का। हुआ है तो जांच का विषय है, उनके कहने से कुछ नहीं ना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में, हूं आपके साथ अभिनंदन द्विवेदी। देखिए, इस वक्त कहीं ना कहीं हर जगह चर्चा जो है वो राजनीतिक गलियारों में सीटों को लेकर है कि आखिर चुनाव से ठीक पहले एनडीए हो या महागठबंधन, उसमें किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी और किस तरीके से चुनाव में वो पार्टी खुद को उतार पाएगी और जनता के बीच क्या कुछ वादे होंगे। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर एनडीए में जो घटक दल हैं उनको कितनी कितनी सीटें मिलने वाली है, बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और इन सब पे फिलहाल एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मंत्री है संतोष सुमन, उन्होंने बड़ी प्रतिक्रिया दी है और आखिर बताया किस तरीके से सीटों में बंटवारे को लेकर क्या कुछ पेश फंसता दिख रहा है और साथ साथ वो क्या फॉर्मूला है जिसपे पूरे तरीके से चुनाव में सीट बंटवारे पर एनडीए अपनी सहमति बनाएगी। आपको बता दें, संतोष सुमन है, मंत्री है, उनसे जब पूछा गया कि आखिर एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर क्या कुछ असमंजस बना हुआ है तो उन्होंने कहा अभी कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई, जब वक्त आएगा तब गठबंधन के बीच बातचीत होगी। किसी नए दल के एनडीए में शामिल होने की संभावनाओं पर भी उन्होंने कहा जो दल हमारी विचारधारा के साथ होंगे उन पर विचार किया जाएगा, लेकिन फिलहाल किसी दल ने इस तरह की कोई रुचि नहीं दिखाई है। तो एक बड़ी अपडेट है और उन्होंने कहा कि अभी कोई भी ऐसा औपचारिक बातचीत नहीं हुआ। साथ साथ चूंकि सुर्खियां ऐसी बन रही थी कि क्या मुकेश सहनी एनडीए में शामिल होंगे, कल देर रात से ही लगातार ये सुर्खियां थी, तो उस पर भी एक हल्का सा उन्होंने ट्विस्ट एंड टर्न देते हुए कहा कि ऐसी कोई भी बात अभी निकलकर सामने नहीं आई। जिनकी विचारधारा हमसे मिलेगी वो जरूर हमारे साथ होंगे और एनडीए के घटक दल के रूप में आगे काम करेंगे, लेकिन फिलहाल कोई भी बड़ी पार्टी के शामिल होने का संकेत उन्होंने नहीं दिया। साथ साथ इंडिया गठबंधन की बैठक और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं है। उस पर जब सवाल किया गया तो मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि जैसा लोकसभा चुनाव में हुआ वैसे ही विधानसभा चुनाव में भी होगा। अभी सब साथ हैं, लेकिन चुनाव आते आते पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ है। तो कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन पर एक बड़ा तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इस तरीके से लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन एक था, लेकिन जब राज्यों के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में जब बातें आई तो जैसे हमने देखा आम आदमी पार्टी ने अलग तरीके से चुनाव लड़ा, चाहे वो दिल्ली हो या हरियाणा हो, तो उस तरीके से भी संतोष सुमन ने अपने तरीके से, अपने अंदाज में तंज कसते हुए हमला किया है और पूरी तरीके से ये बताया कि आखिर सीटों को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई। सुनिए क्या कुछ कर रहे हैं मंत्री संतोष सुमन। ये ने सारे आरोपियों को बरी कर दिया है मालेगांव ब्लास्ट में, क्या कहिएगा सर? देखिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं, वो जांच का विषय है और जांच में जो भी सही पाया गया होगा तो उसी हिसाब से वो बरी हुए हैं। विधानसभा का चुनाव नजदीक है और ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर के बातें चल रही है। क्या एनडीए गठबंधन में आप लोगों की बातें चल रही है? देखिए, अभी आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई बात नहीं हुई है। जब बातें शुरू होगी और उसमें कोई निष्कर्ष निकलेगा तो निश्चित तौर पर आप सबको बताएंगे। कोई और दल भी शामिल हो रहे हैं क्या साथ में? अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब कोई शामिल होना चाहें, हमारी विचारधारा में आना चाहें तो भाई उनको हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी तत्काल ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक थी इंडिया अलायंस की कल, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री के चेहरे पे कोई जो है सहमति नहीं बनी, ना ही सीटों को लेकर तो कुछ। देखिए, आप लोकसभा में क्या हुआ वही विधानसभा में होने जा रहा है और एक दल कल नहीं थे और पता चलेगा आपको कि एक दिन के वो हट गए और कोई हट गए, सब होता रहेगा। वो गठबंधन कभी गठबंधन रहा ही नहीं। एक सवाल है मंत्री जी की सीएजी का रिपोर्ट और एसआईआर को लेकर के महागठबंधन जो है वो प्रोटेस्ट यात्रा पर करने निकलने वाली है। राहुल गांधी का भी आगमन बिहार होगा, पटना होगा। अब क्या देखिए, कोई यात्रा करे, प्रोटेस्ट करे, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, करने दीजिए, जनता मालिक है, सब समझते हैं। पहले घोटाला हुआ है 80,000 करोड़ क्या का। हुआ है तो जांच का विषय है, उनके कहने से कुछ नहीं ना होगा। तो ऐसी बात कुछ है ही नहीं कि का रिपोर्ट के आधार पर वो बोल रहे हैं, कहने का कोई बात नहीं। ठीक, सुना आपने, पूरी तरीके से बातों को स्पष्ट किया है और अभी औपचारिक ऐलान कुछ भी नहीं है। साथ साथ अभी वक्त लगेगा, बातचीत होगी तो जरूर बताएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। साथ साथ इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पर भी तंज कसते हुए नजर आए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे हैं लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।